चलो यार 1 2 3 स्टार्ट करो हो गया या गुड आफ्टरनून एवरीवन क्लास 10th we are discussing polynomial chapters today of mathematics. Poly means many and nomial means algebraic expression. As you already know, if degree is 1 it means linear. Degree is 1 then the expression is called linear. लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में जैसे 2x + 3 में डिग्री 1 होती है, x डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ x 1 होती है. डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक होता है. कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो ax² + bx + c = 0 की फॉर्म का है तो वो क्वाड्रेटिक होता है. कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री 3 होती है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है. फॉर एग्जांपल 4x³ + 3x² + 2x + 3 = 0. कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 4 है, मैक्सिमम पावर 4 है, तो वो बाई क्वाड्रेटिक होता है. बाई क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 4 होती है, आप ये भी कह सकते हैं. ठीक है. अब बेटा सबसे पहले हमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी 2.1 में, इसमें हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताने हैं. नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यानी कि फैक्टर्स बताने हैं. ठीक है. ज़ीरोज़ को आप फैक्टर्स भी कह सकते हैं. बड़ा आसान है. इन कर्व को देखिए, ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को जितने प्लेसेस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को जितने प्लेसेस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उतने ही ज़ीरोज़ उतने ही फैक्टर्स होते हैं. बड़ी सिंपल सी बात है. अगर कोई लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल की जिसकी डिग्री 1 है तो उसका फैक्टर भी एक ही होगा. जिसकी डिग्री 2 है उसके 2 होंगे ज़ीरोज़, 2 ही फैक्टर्स होंगे. और जिसकी डिग्री 3 है उसके 3 फैक्टर होंगे. जिसकी डिग्री 4 है उसके 4 फैक्टर्स होंगे, यानी 4 ज़ीरोज़ होंगे. जैसे फर्स्ट फिगर को देखिए, ये आपको लाइन दिख रही है, ये एक्स एक्सिस को एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे? 0 ज़ीरोज़ होंगे. ठीक है. मैं फिर से बता दूं, यहाँ ज़ीरोज़ का मतलब फैक्टर है. इस कर्व को देखिए, ये एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 प्लेस पे कर रहा है, तो एक ही ज़ीरो होगा. इस कर्व को देखिए, ये एक्स एक्सिस को 1 2 3 प्लेसेस पे कर रहा है, तो यानी कि 3 ज़ीरोज़ होंगे. राइट. फोर्थ पार्ट में देखिए, इस कर्व को देखिए, 2 प्लेसेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 और 1 2, तो इसमें 2 ही ज़ीरोज़ होंगे. इधर देखिए 1 2 3 4 प्लेसेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 4 ही ज़ीरोज़ होंगे. यहाँ देखिए इस कर्व को 1 2 3. अब देखो इंटरेस्टिंग बात यह है, आरडी में यही कंसेप्ट में ना इसका आंसर 5 दिया हुआ है. उसका रीज़न ये है क्योंकि आरडी शर्मा कहता है कि अगर कोई कर्व जस्ट, देखो यहाँ पर इस फिगर को देखो, थोड़ा सा जूम इन करके दिखाओ इस फिगर को. इस फिगर में जस्ट देखो ऊपर से टच हो रहा है, तो इस केसेस में आरडी में 2 माने हैं उसने. तो मैं पर यही सजेस्ट करूँगा, अभी आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलिए. एनसीईआरटी में इसका आंसर 3 ही दे रखा है. ठीक है ना. इसके बारे में हम बाद में अपने डिफरेंट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, अब हमें 2.2 करनी है आज. 2.2 करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, जैसे 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बताना चाहूँगा क्लास. ये इन सभी में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 जो होती है वो क्वाड्रेटिक होती है. राइट. इसमें a b और c जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं. x और x² हमारे वेरिएबल होते हैं. कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, और वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती है, मतलब चेंज होती है. इसके अलावा इसके रूट्स या ज़ीरोज़ जो होते हैं वो अल्फ़ा और बीटा होते हैं, जो आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे. क्योंकि अब आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मेरे साथ कर रखा है तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आता है. पर ये चैप्टर बिगनिंग स्टेजेस में किया जाता है. क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा क्लास. मिडल टर्म स्प्लिटिंग फ़िलहाल हम डिस्कस करेंगे इसमें. अब एक इसमें फार्मूला आता है सम ऑफ द रूट्स, क्योंकि इसने बोला है वेरीफाई भी करना है रूट्स को. तो सम ऑफ द रूट का फार्मूला है बेटा अल्फ़ा + बीटा = -b/a. ये इसका बेसिक है. राइट. और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फार्मूला है अल्फ़ा × बीटा. प्रोडक्ट रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, उनका प्रोडक्ट c/a के इक्वल है. तो ये छोटा सा बेसिक है इस एक्सरसाइज में. एक तो ये काम में आएगा, और एक और छोटा सा बेसिक काम में आएगा. मैं बता दूं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को आएगी क्लास. मैं पहले सिंपल तरीके से बता रहा हूँ. कई टीचर के ब्रैकेट करके भी सिखाते हैं. दोनों मेथड से आप कर सकते हो कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को आए और सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन हो, तो इक्वेशन बनेगी के ब्रैकेट x² - सम ऑफ द रूट × x + pr, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स.
और अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो के को हटा दें, एक्स स्क्वायर माइनस एस आर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0 बनेगी। कई टीचर ऐसे भी कराते हैं, ठीक है, पर बेटर होगा आप ऐसे करें। मैं दोनों मेथड सिखा दूंगा, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर लेना। अभी फ़िलहाल सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो ये इक्वेशन होगी पहली, और एक और होती है दूसरी होगी अगर अल्फ़ा और बीटा गिवन हो तो होती है एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, एक ये होती है। और एक और होती है बेटा, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। सेकंड क्वेश्चन में हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है तो ये पहली वाली करेंगे, पर जब हम आरडी से करेंगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ ऐसे डिफरेंट, कई बार अल्फ़ा बीटा गिवन होगा, क्वाड्रेटिक बनाने को आए तो ये दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, राइट। ओके, अब मैं आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, रीड कर देता हूँ 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। गरिमा रीड करना जोर से थोड़ा। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients. First part, x square minus 2x minus 8. ओके, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले हमें इसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है, इसके ज़ीरोस निकालने हैं, और उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वेरीफाई करना है, LHS RHS बराबर होनी चाहिए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए भी वेरीफाई करना है, ठीक है क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने सॉल्व कर रखा है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। 1 सेकेंड। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसे आप कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अब ध्यान से देखिए, ए जो है एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है, बी जो है एक्स का कॉफिशेंट है, सी जो है कांस्टेंट टर्म है, राइट। तो ए है 1, बी है -2 और सी है -8, राइट। तो यहाँ ध्यान से देखिए, पहले ऐसे ABC मतलब पता कर लीजिए। आप देखो होता क्या, अगर आपको MTS यानी मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्लास 8 9 में काफ़ी प्रैक्टिस की होगी आपने इसकी। सबसे पहले ऑर्डर चेक करना, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, नंबर 1। अब देखो ए की सी से मल्टीप्लाई करनी है राइट साइड पर, 1 इंटू -8 आया, और बी को एज इट इज़ लिख लेना -2। अब अपने माइंड में ऐसे दो नंबर सोचने हैं बेटा, दो न्यूमरल सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -8 आए और ऐड करें तो -2 आए। बोलो, मल्टीप्लाई पे -8 और एडिशन पे -2, -4 प्लस 2। अगर आप डायरेक्ट बता सकते हैं बहुत अच्छी बात है, वरना ऐसे 4 फैक्टर बना लो। 4 और 2 तो आपने गैस ही कर लिए होंगे, 4 टू द 8 होता है, ठीक है ना, और 4 - 2 2 होता है। अब साइन लगाने तो 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, +4 +2 +4 -2 -4 +2 और -4 -2। अब आपको 4 में से 3 गलत हैं, एक सही है। जो दोनों हर्डल को क्रॉस करेगा पहली वो सही है। मल्टीप्लाई पे -8 चाहिए, +4 इंटू +2 +8 आ रहा है, इसे छोड़ दो। -4 इंटू -2 भी +8 आ रहा है, इसे भी छोड़ दो। पर ये +4 इंटू -2 -8 आ रहा है, इसे कंसिडर कर सकते हैं इन दोनों को। पर अगला हर्डल देखो, ऐड करने पे -2 आना चाहिए, पर +4 और -2 को ऐड करोगे तो +2 आएगा, राइट। एक प्लस हो एक माइनस हो, सबट्रैक्ट करते हैं, साइन बिगर नंबर का आता है, ये सब बातें आपको पता ही हैं। तो फिलहाल यहाँ पर -4 और +2 हमारे फैक्टर आ गए। तो बेटा ये जो -2x है, इसकी जगह पे आप लिख देंगे -4x + 2x। तो अगली स्टेटमेंट होगी एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8। अब पहले दोनों में से कुछ कॉमन लीजिए और इन दोनों में से कुछ कॉमन लीजिए। ध्यान से देखिए, पहले दोनों में से x कॉमन है तो अंदर बच गया x -4। अगले दोनों में से +2 कॉमन है तो अंदर बच गया x -4। पूरे में से ध्यान से देखिए x -4 कॉमन है, ये सेम होना चाहिए। अगर आपके ये दोनों सेम नहीं आ रहे ना तो कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो प्लीज़ ये चेक करना कि मान लो अगर ये 4 - x आ रहा है कॉमन लेने के बाद, तो उसमें से माइनस और कॉमन लो। मतलब ऐसा करो कि ये दोनों फैक्टर सेम हो, क्योंकि अगले स्टेप में बेटा x -4 पूरे में से कॉमन लेना है। तो x -4 कॉमन लोगे तो बच जाएगा x + 2, यानी कि x² - 2x - 8 इक्वल टू 0 को जब मैंने MTS से किया तो मेरे पास बच गया x -4 इंटू x + 2 इक्वल टू 0। मैंने पहले ही लगा दिया था। अब क्वाड्रेटिक था, दो फैक्टर आ गए हैं। अब या तो x -4 इक्वल टू 0 और या तो x + 2 इक्वल टू 0। अगर बेटा x -4 इक्वल टू 0 है तो x आ गया 4, और अगर x + 2 इक्वल टू 0 है तो x आ गया -2। तो पहला 0 यानी कि अल्फ़ा आ गया 4 और बीटा आ गया -2।
अब आपको क्या करना है, अब आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई में मैंने पहले ही फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ द रूट का होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अब आपके पास बेटा अल्फा है, बीटा है, ए बी और सी पहले ही मैंने आपको बता दी थी, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और देखना है LHS RHS बराबर आ जाएंगी। जैसे कि अल्फ़ा है 4 और बीटा है -2, यहाँ पुट कर दिया, अल्फ़ा की जगह 4 और बीटा की जगह -2 इक्वल टू माइनस बी की जगह आ गया -2 अपॉन में ए की जगह आ गया +1, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 -2 और यहाँ पर +2, 4 ये 2 इक्वल टू 2 आ गया, राइट। तो सम ऑफ द रूट में LHS RHS बराबर आ गई, तो बराबर हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय, अल्फ़ा है 4, बीटा है -2, सी की जगह -8 और ए की जो वैल्यू हमारी 1 आई थी, तो -8 इक्वल टू -8, तो यहाँ भी ये बराबर है। तो इससे रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, जो रिलेशन हमें वेरीफाई करना था, राइट। अब एक पार्ट का और मैं हिंट बताना चाहूँगा, ये खुद कर लेना। जैसे थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x, बस इस ऑर्डर को चेक करना, पहले x² वाली टर्म, फिर -7x वाली टर्म, फिर -3 आएगी, राइट। उसके बाद वैसे ही MTS से फैक्टर बनाना, 0 के इक्वल करना, एक वैल्यू देखो x की आएगी -1/3, एक आएगी 3/2। फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a, ये दोनों बराबर आने चाहिए। तो ये वाला आप खुद करना, थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट भी आप खुद करना। मैंने आपके लिए एक डिफरेंट पार्ट करके रखा है, ये देखिए फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है 4u² + 8u, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो आप अपनी तरफ से लिख दीजिए 4u² + 8u + 0 इक्वल टू 0। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बेटा कंपेयर कीजिए। ए बताइए क्या है 4, बी बताइए 8 और सी है 0। अब बच्चे इसके MTS से नहीं बना पाओगे फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों टर्म प्रेजेंट नहीं है ना हमारे पास, तो MTS से नहीं बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, इसमें से देखो, इन दोनों में से कॉमन देखो, 4u² और 8u में से 4u कॉमन है, ध्यान से देखिए, एक 4 कॉमन है, एक u कॉमन है। अगर इसमें से 4u कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा u, और 8 को माइंड में लिख लो 4 × 2, तो इसमें से अगर 4u कॉमन लोगे अंदर बचेगा +2। तो 4u² + 8u का नेक्स्ट स्टेप ये है 4u ब्रैकेट u + 2 इक्वल टू 0। वो तो ABC आपने बता ही दिए थे, राइट। अब या तो बेटा 4u 0 होगा या u + 2 0 होगा। अगर 4u 0 होगा तो u आ जाएगा 0/4, 0 आ जाएगा, राइट। और अगर u + 2 0 होगा तो u आ जाएगा -2। तो अल्फ़ा आ गया 0 और बीटा आ गया -2। अब ये देखो, ये मैंने MTS से नहीं किया, ये क्वेश्चन डिफरेंट है तभी आपको कराया, राइट। लेकिन अधिकतर इसमें MTS से क्रैक करने वाले ही आते हैं, और क्योंकि आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला सीख रखा है, अगर MTS से फैक्टर ना बने तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से बना लेना। एनीवेज क्लास, अल्फ़ा आ गया 0 और बीटा आ गया -2। अब वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप, सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की जगह 0, बीटा की जगह -2, b की जगह 8 और a की जगह 4। ये वैल्यू पुट कीजिए, 0 - 2 आ जाएगा, और यहाँ भी -8/4 है, 4 × 8, तो -2 आ जाएगा। तो -2 और -2 बराबर आ गए, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट में आपको क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a करना है। अल्फ़ा है 0 और बीटा है -2, c है 0 और a है 4, तो 0 इक्वल टू 0। तो इसमें भी LHS RHS बराबर आ गई, तो इसका मतलब है रिलेशन वेरीफाई हो गया। एक इसी टाइप का और है, फिफ्थ पार्ट मैंने और कर रखा है आप लोगों के लिए, अगर आप ध्यान से देखें। फिफ्थ पार्ट है t² - 15 इक्वल टू 0। अब बेटा इसमें भी मिडल वाली टर्म मिसिंग है, 0t लिख दिया मैंने, उसे t वाली टर्म है नहीं। ये मैं इस फॉर्मेट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये क्वाड्रेटिक से कंपेयर हो जाए आपका। अब यहाँ a 1 है, b 0 है और c है -15, राइट। अब देखो, इसे भी आप MTS से नहीं कर सकते क्योंकि t² - 15 दो ही टर्म प्रेजेंट है, राइट। तो आप 15 को कैसे लिखेंगे, 15 को लिखेंगे √15 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये a² - b² वाली आइडेंटिटी है, विच इज़ a + b, a - b। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि a है स्मॉल t और b है √15। तो ये हो जाएगा इधर t + √15 इक्वल टू 0 और t - √15 इक्वल टू 0। तो t आ गया -√15, यहाँ से t आ गया +√15।
तो अल्फ़ा और बीटा हमारे पास है बेटा, अल्फ़ा है -√15 और बीटा है +√15, ठीक है। अब रिलेशन वेरीफाई करेंगे, सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाला। सम ऑफ द रूट होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की जगह -√15 रखिए, बीटा की जगह +√15 रखिए, -b, क्योंकि b 0 था तो राइट RHS तो 0 ही हो जाएगी, a की वैल्यू कुछ भी हो, वैसे 1 है राइट, तो -0/1 इज ऑल्सो 0। और यहाँ देखिए √15 से √15 कट जाएगा LHS में, तो रिलेशन हो गया वेरीफाई, 0 = 0 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट में देखें, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, -√15 इंटू √15 इक्वल टू c के प्लेस पे आया -15, a की जगह है 1, c बेटा देखो -15 था, ये कांस्टेंट टर्म थी राइट। √x इंटू √x x होता है आपको पता है, उसी से √15 इंटू √15 15 होगा, माइनस एज इट इज, और RHS है -15/1 तो -15। तो क्लास ये था पहला क्वेश्चन। आपके लिए मैंने छोड़े हैं सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और सिक्स पार्ट। थर्ड पार्ट में हिंट मैंने ये बताया कि प्लीज़ इसे रीशफल कर लेना, पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। अगर आपको इस रजिस्टर की पिक्स चाहिए तो वो मैं अपलोड कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख देना राइट। सेकंड क्वेश्चन अब मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन सेज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and products of its 0 respectively। फिर इसके बाद सम और प्रोडक्ट गिवन है। देखो मैंने यहाँ पर के वाले मेथड से किया हुआ है, आप अगर इजी वे में चाहते हैं तो डायरेक्टली इक्वल टू 0 करके भी कर सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, ये फॉर्मूले हैं कि अगर अल्फ़ा बीटा गिवन हो तो के ब्रैकेट x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ होते हैं, या के ब्रैकेट x² माइनस ब्रैकेट ओपन अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। अभी ये दोनों तो बेटा यूज़ नहीं होंगे, अभी फ़िलहाल ये वाला यूज़ होगा थर्ड, कि सम और प्रोडक्ट गिवन है, के ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ द रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम और प्रोडक्ट गिवन है, सम दिया हुआ है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ दिया हुआ है -1। डायरेक्ट ये फॉर्मूला है बेटा, के ब्रैकेट ओपन x² माइनस SR इंटू x प्लस PR ब्रैकेट क्लोज। तो बेटा के को एज इट इज रहने दो, सम ऑफ द रूट की जगह 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जगह -1 लिखो, तो ये हो जाएगा x² माइनस ब्रैकेट 1/4 इंटू x ब्रैकेट क्लोज देन इंटू x और प्रोडक्ट की जगह -1। अब बेटा के को एज इट इज बाहर रहने दो, इधर एलसीएम लीजिए, x² को लिखिए x²/1, 1 को लिखिए 1/1, एलसीएम आ गया 4, 4/1 4 इंटू x², 4x² माइनस 4/4 1 इंटू x इज x, 4/1 4 इंटू 1 4, तो ये -4। अब बेटा ध्यान से देखना है स्टेप, ये जो इसका डिनोमिनेटर है ना k/4 को साइड में ले गए हैं, तो अंदर बच गया है 4x² माइनस x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज। अब k/4 को एक और कांस्टेंट के इक्वल माना है विच इज़ k', तो ये हो जाएगा आंसर k' ब्रैकेट 4x² माइनस x माइनस 4। यहाँ पर k' जो है हमारा k/4 के इक्वल है, पर कई टीचर ऐसे नहीं कराते हैं, वो दूसरे मेथड से कराते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। कई टीचर ऐसे कराते हैं, सेम फर्स्ट पार्ट में एक और मेथड से भी बता रहा हूँ, क्लास ध्यान दीजिएगा। सम ऑफ द रूट दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया हुआ है -1, तो वो डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं। पर बोर्ड में मैंने देखा है एक आधा नंबर काट लेते हैं टीचर जो ऐसे डायरेक्ट करते हैं ना, तभी मैं प्रेफर करता हूँ के वाले मेथड से करिए आप लोग। ये डायरेक्ट लिखते हैं, सम ऑफ द रूट की जगह 1/4 इंटू x, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जगह -1। तो बेटा ये आ गया, ये छोटा ज़रूर होता है पर इसमें फ़ायदा नहीं है ना, 2 मार्कर आए और आपके 0.5 डिलीट हो जाएँ, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। तभी मैं प्रेफर करूँगा कि आप के वाले मेथड से ही करें, पर फिर भी एक दूसरा मेथड है, ये मैंने बता दिया है। देखो इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाता है 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ आ रहा था k ब्रैकेट 4x² माइनस x माइनस 4, बात एक ही है राइट। क्लास एक क्वेश्चन और हमने यहाँ पर आपके लिए किया हुआ है, 5th पार्ट है। सम ऑफ द रूट दिया हुआ है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया हुआ है 1/4, और आपको क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। के वाले मेथड से कर रहे हैं, यू नो, अब तक तो फार्मूला याद हो जाना चाहिए कि ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ द रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट ब्रैकेट क्लोज।
सम ऑफ द रूट की जगह -4 पुट कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जगह 1/4 पुट कीजिए, ये इक्वेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी k ब्रैकेट ओपन x² + 1/4x + 1/4 ब्रैकेट क्लोज। एलसीएम लीजिए, 4 आ गया एलसीएम, 4/1 4, 4x² + x + 1। वैसे ही ये जो बाय 4 है इसे k के साथ ले लीजिए, ये बन गया k/4। अंदर लिखा हुआ है 4x² + x + 1, k/4 को बेटा मैंने k' माना है, तो आंसर आ गया k' × 4x² + x + 1। ठीक है, तो क्लास दिस वाज अबाउट एक्सरसाइज 2.1 and 2.2. Very soon we'll make a video for 2.3 as well. Thank you.